Dear parents and friends, do your kids keep on demanding new things? क्या आपके बच्चे नई नई चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं? Do you feel that your children are under peer pressure? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे peer pressure के नीचे हैं? Or sometimes you believe that you are not in position to fulfill the demands of your children? या फिर कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के कैपेबल नहीं हैं? If yes, this video is very important for you. इस वीडियो में हम जो बच्चे हैं उनकी डिमांड्स वर्सेस उनकी एक्चुअल ज़रूरतें उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि डिमांड और नीड में डिफरेंस क्या है। डिमांड ऐसी चीज़ होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी है, शायद हम वो चीज़ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सिंपल शब्दों में, व्हेन वी गो टू द मार्केट, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज व्हाट दे डू, दे मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स। मार्केट में जाने से पहले हम एक क्या क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है उसकी हम लिस्ट में उसका नाम लिखते हैं। मार्केट में जाएंगे, डिस्प्ले में हमें कोई चीज़ ऐसी लगेगी वो हम परचेज कर लेते हैं, उसकी शायद उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था, या फिर हमें सेल्समैन कोई गाइड कर देता है कि सर ये लीजिए, इसके ऊपर ये स्कीम चल रही है, परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद उसको घर में कहीं रख देते हैं। 90% हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको यूज़ करना होता है उसको हम पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट वाली लिस्ट में डालकर लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो ये ऐसी चीज़ है कि एक अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर ली जाती है, वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, बच्चों के किसी फ्रेंड ने कोई नई चीज़ खरीदी है, उसके पेरेंट्स ने उसको बर्थडे पे कोई नया गिफ्ट दिया है, आपस में डिस्कशन करते हैं। बच्चा जो है, एक जो अपना बच्चा है दूसरे बच्चे से डिस्कशन करता है, और आपका बच्चा घर पे आके आपसे डिमांड करता है कि पापा, मेरे जो दोस्त है ना, उसके बर्थडे पे उसके पापा ने उसको ये गिफ्ट दिया है, या उसके पापा ने उसको ये चीज़ खरीद के दी है, मुझे भी वो चाहिए, पापा मुझे भी लेके दो ना। तो उस केस में मैं दो टाइप के पेरेंट्स की यहाँ पर बात करूंगा। एक टाइप के तो पेरेंट्स कहते ठीक है बेटा, आपको चाहिए दे देते हैं, उसी टाइम उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। दूसरे टाइप के पेरेंट होते हैं, वो बच्चे को डांट देते हैं या अनसुना कर देते हैं, उसको कोई जवाब ही नहीं देते, बच्चा डिमांड करता रहता है, उसकी डिमांड को अनसुना किया जाता है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन है, एक पेरेंट जो फुलफिल डिमांड करता है और एक पेरेंट बिल्कुल जो है अपने पेरेंट की बच्चे की जो डिमांड है उसको इग्नोर करता है, दोनों की क्या हमें कौन सा पेरेंट सही है कौन सा गलत है, ये तो हम अभी लास्ट तक जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं इस चीज़ की हम इसके डिस्कशन करते हैं कि इसके जब आप अपने बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स पूरी करते हैं तो इसके आपको बेनिफिट क्या होते हैं या इसके नुकसान क्या होते हैं। पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट में है तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट है कि बच्चे को खुशी मिलती है। चाइल्ड इज हैप्पी वेन एवर यू फुलफिल द डिमांड ऑफ द चिल्ड्रन, दे बिकम हैप्पी। और जब बच्चे खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पेरेंट्स को भी खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा खुश हो गया, मैंने उसको ये चीज़ दिलवा दी है। दूसरा क्या होता है कि हमारा एक परिवार का, हर परिवार का एक सोसाइटी के अंदर एक उसका स्टेटस होता है, एक उसकी इमेज होती है। हमारा फ्रेंड सर्कल में एक बात होती रहती है हमारी, तो हम अपनी इमेज को, हमारे स्टेटस को सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए भी बच्चों की जो डिमांड्स फुलफिल करते हैं, ताकि दोस्तों को भी लगे ना कि हमारे पास भी तो कुछ है, भगवान का दिया वो सब कुछ है। इसलिए हम जो ऐसी बच्चों की डिमांड पूरी करते हैं अपने रुतबे को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। थर्ड रीज़न एक और है कि जो चीज़ें बचपन में हमें नहीं मिल पाती, हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी थी, उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, और हम चाहते हैं कि आज हम अपने बच्चों की वो ज़रूरतें पूरी करके उनको वो चीज़ें दिलवाकर कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फैक्शन, एक अंदर एक हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ, मैं आज अपने बच्चों की ज़रूरतें या ऐसी चीज़ें डिमांड जो है उनकी पूरी करने के कैपेबल हूँ। तो ये एक थर्ड रीज़न है। तो ये इन वजह से हमें एक खुशी मिलती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं हमें। अब हम इसके नुकसान की बात करेंगे, और जो सबसे पहला जो नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, उसकी हम चर्चा करेंगे। द चिल्ड्रन डे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स। बच्चे चीज़ों की जो वैल्यू है वो कभी नहीं सीख पाते जब आप बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स पूरी करोगे। दूसरा, दे बिलीव दैट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इन लाइफ इजीली। वो ये फील करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती है। हालांकि आपको पता है, बड़ों को पता है, पेरेंट्स को पता है, एल्डर्स को पता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कितना स्ट्रगल
करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो बच्चे इस चीज़ को सीख ही नहीं पाते। थर्ड चीज़ है डेफिनेटली ये, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे का नुकसान होता है। फोर्थ, चिल्ड्रंस डिमांड्स ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बच्चों की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। इफ यू विल फुलफिल वन डिमांड दे विल हैव द टू डिमांड्स, इफ यू विल फुलफिल टू डिमांड्स दे विल हैव द थ्री डिमांड्स। आप एक डिमांड पूरी करोगे तो वो दो चीजों की डिमांड आगे फिर लेके आ जाएंगे आपके पास, दो पूरी करते हो तो फिर वो तीसरी की और उनके पास डिमांड होती है। तो ये डिमांड है वो कभी भी खत्म नहीं होती। और इसका अभी जैसे मैं पहले बता रहा था कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, बच्चे को उसकी रियल लाइफ में जाकर फेस करना पड़ता है। जब बच्चा रियल लाइफ में एंटर करता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ऐसे बच्चे जिनकी अननेसेसरी डिमांड्स पेरेंट्स पूरी करते रहते हैं, उन बच्चों को आगे अपनी रियल लाइफ में एडजस्ट करना, उसके अंदर सरवाइव करना, फिट होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कभी स्ट्रगल ही नहीं किया होता किसी चीज के लिए। उनको हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे की कौन सी डिमांड पूरी करनी है और किस डिमांड पर उसको रोकना है और उसको समझाना है। पहले मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के पेरेंट है, जो पेरेंट्स डिमांड पूरी कर देते हैं वो भी गलत है, और दूसरे टाइप के जो पेरेंट है जो कि एकदम से बच्चे को डांट कर और उसकी डिमांड को अनसुना कर देते हैं, वो भी गलत है। तो इसको कैसे, इसका सोल्यूशन है पेरेंट्स के लिए जो मेरी इसमें एडवाइस है कि अगर बच्चा आपके पास डिमांड पूरी करता है तो पहले आपने ये जज करना है कि क्या उस चीज की एक्चुअल में जरूरत है। अगर एक्चुअल में जरूरत है प्लस उससे बच्चे की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होने वाला है, तो देन यू मस्ट फुलफिल द डिमांड और द नीड ऑफ द चाइल्ड। और अगर उससे बच्चे की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होना ही नहीं है, सिर्फ हम दिखा रहे हैं और सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे का नुकसान है। और जो दूसरा पेरेंट है जो कि बच्चे को कन्विंस ही नहीं कर रहा, वो भी गलत है, क्योंकि इससे बच्चा अंदर ही अंदर फील करता रहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी जो भी कोई बात है उसको सुनते ही नहीं है, अनसुना कर रहे हैं। तो उस केस में उन पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को लॉजिकली समझाना, उसको कन्विंस करना कि बेटा हमारी ये फैमिली है, हमारा ये स्टेटस है, हमने इसके अंदर ये चीज ले सकते हैं और हमारी ये जरूरतें हैं। अब सबसे पहले हमने उनको प्रायोरिटाइज करना है, उस चीज को पूरा करना है, और जो चीज जरूरत में नहीं है उसको नहीं परचेज करना है। तो ये बहुत जरूरी है। At last, I would like to give advice to all my students. Dear students, don't ask your parents to purchase something just because your friend has got it. आप अपने पेरेंट्स के सामने ये डिमांड मत कीजिए कि आपको भी वो चीज़ चाहिए जो आपके दोस्त के पास है। आपके दोस्त की लाइफ डिफरेंट है, आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपके दोस्त की बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी बैकग्राउंड डिफरेंट है। सो डोंट कीप ऑन पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ओवर योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के सामने ऐसे प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड थैंक्स टू ऑल माई व्यूवर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट those viewers who have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Thank you for watching this channel.